हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, 10th का है स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, हिंदी में होता है माध्य, माध्यिका एंड और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले मीन को। ठीक है, किसको देखेंगे? मीन को। यानी कि जो भी डाटा हम लोग का दिया हुआ है, अगर उसका मीन निकालने के लिए कह रहा है, माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 3 फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है? 3 फार्मूला होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड। इसमें स्टेप्स जो होता है वो कम होगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा। कैलकुलेशन बड़ा होगा। ठीक है, मीन क्या होता है? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। अब ये समेशन क्या होता है? ये समेशन क्या होता है? ये सिंबल को हम लोग कहते हैं सिग्मा। ये सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। ठीक है ना। मैथ में इसको हम लोग कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब हो गया प्लस। क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। सेकेंड मेथड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला? इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू, ठीक है, मीन इक्वल टू, एज्यूम का ये सिंबल दे दिया, ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। समेशन एफ यहाँ भी है, समेशन एफ यहाँ भी है। इस चीज़ को एज्यूम में लिख देता है एन। क्या लिख देता है? एन। नंबर 3 में देखिए, ए क्या होता है, एफ क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। डी क्या होता है, ये सब हम लोग डाटा को क्या कर लिए हैं? एज्यूम कर लिए हैं। यानी किसी किसी डाटा को हम लोग, जैसे मैथ में किसी चीज़ को नहीं पता रहता है तो क्या मान के निकालते हैं? एक्स। इसी तरह इसमें हम लोग जो भी डाटा दिया रहेगा उसको हम लोग क्या किए हैं? कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है ना। जैसे ए है, एफ है, डी है, एन है, ये सब क्या किया हुआ है? यहाँ भी एफ है, एक्स है। तो जब मैथ हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है एफ, क्या है एक्स, क्या है समेशन एफ एक्स, क्या है समेशन एफ। ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे एफ है तो फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है ना। समेशन एफ है यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। एफ एक्स है तो एक्स और एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। देखिए, थर्ड मेथड क्या होता है इसको देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसी को। ठीक है ना, सिर्फ उसी को देखेंगे, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एच इंटू समेशन एफ यू बाई समेशन एफ आई। ठीक है, ए प्लस एच इंटू समेशन एफ यू बाई समेशन एफ। समेशन एफ। ठीक है, देखिए ए इसमें क्या होगा, एच क्या होगा, समेशन एफ यू यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि आई कौन होगा या फिर जो भी है। ठीक है ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो हम लोग मानते हैं, जो एज्यूम कर लिए हैं, मतलब ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी को ये सब टर्म दिया हुआ है कि सर एफ किसको माने हैं, यू किसको माने हैं स्टेप डिविएशन में। यहाँ एफ सब जगह फ्रीक्वेंसी है, एफ सब जगह फ्रीक्वेंसी ही है।
लेकिन यहाँ एफ आई किए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी डाटा में कोई पहले है कोई बाद में है, इस तरह से स्टेप डिविएशन में। ये कौन सा मेथड है? ये है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। इसका होता है ग्रुप डाटा, यानी मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। ठीक है ना, डाटा ग्रुप भी रहता है, असेंडिंग में रहेगा, डिसेंडिंग में रहेगा। ठीक है ना, क्लास इंटरवल कभी सेम रहेगा, डिफरेंस भी रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। वो सब आगे का चीज़ है। अभी हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, मीन। मीन में कितना मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं? 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। इसमें ना स्टेप्स कम होता है, स्टेप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा होगा। इसमें स्टेप बढ़ जाएगा, स्टेप क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें और स्टेप बढ़ेगा, कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड में, उसमें ये भी हम लोग देख लेंगे कि एफ क्या है, एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, समेशन एफ क्या है, ये सब टोटल चीज़। समेशन को हम लोग, ये जो सिंबल है, इसको सिंबल को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। मैथ में क्या है, समेशन है, मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मीन का हम लोग डायरेक्ट मेथड देखेंगे, टाइम बचेगा तो एज्यूम मीन मेथड भी देख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। Find the mean of the following data। जो डाटा दिया हुआ है उसका मीन निकालना है। ठीक है, डाटा दिया हुआ है सबसे पहले CI, इसके बाद F। ये दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, बाकी सब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक दिया हुआ है, 50 तक, यानी कि 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है, 12, 16, 6, 7 एंड 9। देखिए इतना डाटा दिया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, CBSE 2002, CBSE 2002। लगभग 23 साल पहले आया था क्वेश्चन। देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे। देखिए समझते हैं, CI क्या लिखे हैं, CI क्या लिखे हैं, तो CI होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। जो CI लिखे हैं इसका पूरा नाम हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहने का मतलब कि हर एक कॉलम के बाद जब जैसे ही दूसरे कॉलम में जाएंगे, दूसरे कॉलम में जाएंगे तो कुछ का डिफरेंस है, कुछ का डिफरेंस है। तो फर्स्ट कॉलम में ही कुछ का डिफरेंस आपको मिलेगा। देखिए 0 से 10, 0 से 10 कितना का डिफरेंस है, 10 का। 10 से 20 कितना का डिफरेंस है, 10 का। 20 से 30 कितना का डिफरेंस है, 10 का। तो ये जो हम लोग को कॉमन टर्म मिल रहा है, कॉमन जो टर्म मिल रहा है कि सब में इसी का डिफरेंस है, इसी इंटरवल को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। यानी बीच में सबका सेम इंटरवल है। कितना का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। ये क्या हो गया, क्लास इंटरवल। यानी फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड थर्ड जो भी है सब में कितना का गैपिंग है। तो गैपिंग जो है कॉमन है, कॉमन मतलब सब में सेम है। 10 है तो 10 है, 10 से 10 है, 40 से 50 के बीच में 10 का ही गैप है। इसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, F होता है फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी। F लिखा हुआ है, ये है फ्रीक्वेंसी, F होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में देखेंगे कि क्या कह रहा है, मीन इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं
कहता है समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। अब हमको यहाँ पे समेसन जो कि ऐड होता है पता है, एफ हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स नहीं पता एक्स क्या होगा, एक्स तो एक्स जो होता है ना उसको हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, तो x इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या फिर लिखेंगे लोअर से शुरू है ना, 0 से 10 है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई टू। अब इसको क्या लिखता है किताब में कि अपर क्लास लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाई टू। जो भी लिखना लिखिए, समझना यही है कि दोनों को जोड़ के, ठीक है ना, और 2 से डिवाइड करना है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 15 कितना का गैपिंग चल रहा है 10 का। आप यहाँ जोड़ के कीजिए या फिर डायरेक्ट 10 बढ़ा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। यानी कि 5 15 तो क्या लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 35, क्या लिखेंगे 45, ठीक है ना। आप जोड़ के देख लीजिए, 40 और 50 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 हो जाएगा। 30 और 40 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा। 20 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। यानी कि 2 को अगर हम फाइंड करते हैं और जो गैप पता चल जाता है, उसी गैप को हम लोग मेंटेन करते हुए कहाँ चले आते हैं, पूरा नीचे, मतलब जो भी डाटा दिया हुआ है वहाँ तक, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हम लोग देखेंगे क्या कहता है, मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। सर एक्स निकल गया, एफ निकल गया, ठीक है ना। समेसन मतलब जोड़ होता है, यानी एफ को अगर हम जोड़ देते हैं तो एफ एक्स तो आ जाएगा, या क्या कहते हैं समेसन एफ तो आ जाएगा, एफ एक्स कहाँ से आ जाएगा, तो एफ एक्स कहने का मतलब हो गया एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। एफ यहाँ है, एक्स यहाँ है, इंटू तो किए नहीं है, इसलिए यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, यानी f यहाँ है और x यहाँ है, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यानी 12 पचे 60, 15 और 16 को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 6 का 90 के 0, अब 15 का 15 और 9, 15 9 24, 15 5 20 4 24, चलिए ठीक है। 25 पचे 25 से 25 6 का 150, ठीक है। 7 को इस तरह 7 पचे 35 के 5, 7 21, 21 3 22 23 24, ठीक है। फिर इसको गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौके 36, 37 38 39 40, ठीक है। अब देखिए बोले थे कि डायरेक्ट मेथड में, किस मेथड से हम लोग बना रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में बोले थे कि कैलकुलेशन बड़ा होगा स्टेप छोटा होगा, खत्म हो गया, स्टेप खत्म हो गया, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा। अब इन दोनों को बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन जैसे ही अज्यूम में जाएंगे, स्टेप डिविएशन में जाएंगे तो स्टेप्स और बढ़ जाएगा, स्टेप्स 2-4 कॉलम और बढ़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब जिसे मान लेते हैं कि अब क्या कहता है समेसन एफ एक्स, समेसन एफ एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, कि समेसन मतलब जोड़, या क्या कहता है एफ एक्स, एफ एक्स को जोड़िए, यानी टोटल को जोड़ के बताइए क्या होगा, टोटल को जोड़कर बताइए कि क्या होगा, तब तो फार्मूला पे रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर कहता है समेसन एफ, यानी जो एफ है इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, 2 और 6 8, ठीक है, और 8 और 6 8 9 16 2 14, 14 और 7 14 7 21, 7 14 7 21, 21 9 30 के 0, हाथ में 3, 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 0 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 1 20 के 0, हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 9 2 11, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे रखना है और निकाल देना है, कैलकुलेट कर देना है। फार्मूला क्या कहता है मीन का, फार्मूला कहता है मीन का समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ। समेसन एफ एक्स हम लोग कितना लाए यहाँ पे, समेसन
एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, इतना आ गया, और समेसन एफ इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला पे रखेंगे, समेसन एफ एक्स 1100 समेसन एफ 50। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया, 22 5 72 से कितना आ गया, 22 आ गया, कितना आ गया 22। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, एकदम आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और इसी तरह का देखते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई टर्म इसमें मिसिंग है, इसमें कोई टर्म अगर मिसिंग है और दिया हुआ है हम लोग का मीन, तो यहाँ से टर्म निकालना होगा। कोई फ्रीक्वेंसी में कोई एक टर्म क्या है, मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी में कोई एक टर्म अगर मिसिंग है, ठीक है, और मेरा पूरा दिया हुआ है यहाँ पे क्या, मीन दिया हुआ है, तो उस टर्म को फाइंड करना है, उसको भी देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और इसी तरह का देख लेते हैं, पहले मिटा दे। देखिए एक क्वेश्चन और इस तरह का देखते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आप लोग बनाइएगा फिर देखिएगा सही बना या नहीं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 20, और ये कहाँ तक गया है, 60 से 70 तक, यानी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है 11, 15, 20, 30, 14 एंड 10। ठीक है, मीन निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कहता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला है सर, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ, समेसन एफ एक्स बाई, अब हमको सर एफ एक्स चाहिए, एफ चाहिए जो कि दिया हुआ है, समेसन एफ चाहिए, जोड़ना होगा। ठीक है ना, अभी जोड़ दीजिए, बाद में जोड़ लीजिए, जब जोड़ना होगा जोड़िएगा, जोड़ना तो पड़ेगा। समेसन एफ एक्स, अब एक्स निकालेंगे, तो एक्स कैसे बोले थे निकालने के लिए, बोले थे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 10 और 20 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 20 और 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, कितना का गैपिंग आ गया, 10 का गैपिंग आ गया। मतलब यहाँ पक्का 35 होगा, यहाँ कितना होगा 45 होगा, यहाँ होगा 55 और यहाँ होगा 65, 6 7 कितना हो जाए 70, 6 गुना 12 13, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे 65। सबका क्लियर है, सही है। अब कहता है यहाँ पे कि एफ एक्स, एफ यहाँ है, एक्स यहाँ है, इन दोनों को क्या करना है सर, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स भी हम वैसे ही लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई भी वैसे ही लिख देते हैं। एक्स हो गया, मल्टीप्लाई करना है, इसको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए 11 को 15 से, 11 को 15 से, यानी कि 15 1 जा 15, और 15 1 जा 15 I 1 16। ठीक है, 15 को कीजिए किसे 25 से,
मैं 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37, 35 दूना 70, 45, 5 आई 15 के 5, 4 आई 12 1 13 हो गया। चलिए इसको गुना कीजिए, 14 पचे 70 के 0 हाथ में 7, 14 पचे 70 और 7 70, 78, 69, 70 के बाद 7, 14 पचे 70 के 7 हाथ में 0, 14 पचे 70 और 7 77, ठीक है ना। ठीक है, ये कितना है 10 दिया हुआ है, तो 65 को 10 से करेंगे 650। फॉर्मूला में कहता है समेशन एफ एक्स, यानी कि इसको जोड़ना है, और कहता है क्या समेशन एफ, यानी कि इसको जोड़ना है। चलिए जोड़िए, 5 1 6, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2, 2 4, 3 7, 8 9 1 10, यानी 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। समेशन एफ एक्स जोड़ते हैं, 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है। 6 1 7, 6 1 7, 7 7 14, 14 और 5, 14 5 19, 19 20 6 26, 26 और 5 27 28 29 30, 31 के 1 हाथ में 3, 1 3 4, 4 7 11, 11 11 11 11 11 11, 12 13 14, 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 6 27 27 28 29 30 के 0, 30 के 0 हाथ में 3 1, कितना हो जाएगा? ठीक जोड़ा है ना। 5 5 10 के 0, 6 12 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18, 18 के बाद 90 20 23 24, गड़बड़ हो गया। 6 1 7, 5 5 10 के 0, कैरी 1, कैरी 1 तो 1 6 1 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 और 5 7 20 6 26, 26 27 28 29 30, 31 के 1 हाथ में 3, ठीक है। 4 7 11, 1 3 4 7 11, 12 13 14, 14 और 7, 14 और 6 20, 1 21, 21 और 6 27, 27 के बाद 28 29 30 के 0 हाथ में फिर से 3 3 3 1 4, ठीक है, जोड़ा हुआ, ठीक है। अब रख दीजिए, फार्मूला पे काट दीजिए, यानी फार्मूला पे रख के क्या कीजिए, काट दीजिए। यानी समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स कितना लाए हम लोग? 40 10। समेशन एफ कितना लाया? 100। 0 से 0 सन्नाटा हो गया, कितना बचा? 401 बटे 10, यहाँ पॉइंट दे देंगे, कितना हो जाएगा? 14.1, 14.1, 40.1, ठीक है। आंसर है 14.1, आंसर है, आ गया, ठीक है। देखिए डायरेक्ट मेथड था, कैलकुलेशन क्या बोले थे, बड़ा होगा स्टेप कम होगा, स्टेप कम है, यानी कि 2 ही स्टेप तो लिखे हैं, 2 ही स्टेप हम लोग क्या किए हैं, लिखे हैं, ठीक है ना। ये 2 को दिया हुआ तो 2 को बढ़ाएं, लेकिन कैलकुलेशन करने में, जोड़ने में, मल्टीप्लाई करने में बड़ा हो रहा था। जीव मीन मेथड में जाएंगे, स्टेप्स बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्टेप्स बढ़ेगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है। बोले थे कि एक क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इसी में कोई डाटा मिसिंग है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या दिया हुआ रहेगा, मीन दिया हुआ रहेगा, मीन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए आसान है वो भी,
द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। क्या कहता है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ mean of the following frequency is 25। कितना है? 25। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। मतलब सर इसमें कहीं ना कहीं p मिस है। क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल है 0 से 10। कहाँ तक है? 50 तक। यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी में 5 है, फ्रीक्वेंसी में 5 है, 18 है, 15 है, P है और 6 है। अब हम लोग को क्या करना है? निकालना है इस P का वैल्यू। इस P के वैल्यू को क्या करना है? निकालना है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। यानी कि सर बोले थे फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई क्या होगा? डाटा मिसिंग है, मिसिंग रहेगा। तो मिसिंग डाटा है यहाँ पे, यानी 30 से 40 के बीच का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 30-40 के जो कॉलम यहाँ पे है आपका क्लास इंटरवल जो है 30 से 40 के बीच का, ठीक है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा। यानी क्लास इंटरवल 30 से 40 के सर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला पे रखेंगे और निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? x निकालना है। x निकालिए, अपर प्लस लोअर बाई क्या हो जाएगा? 2। यानी अपर प्लस लोअर 10 में से 2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। 0 10 10 2 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 20 30 30 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 25। ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा? 35। ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? fx निकालना है। क्या निकालना है? fx। यानी f इंटू एक्स। 5 5 जा 25, 18 5 90 के 0, हाथ में 9, 18 का 18, 9 18 9 27, यानी 270। 15 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 25 75 के 5, हाथ में 7, 15 दूना 30 7 37। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 35p हो जाएगा। 6 5 30 के 0, 6 4 के 24 और 3, 24 25 26 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? फार्मूला में क्या कहता है? फार्मूला में कहता है मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। यानी कि इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 6 एक तो हो जाएगा p, उसके बाद जोड़ दीजिए 18 और 5। देखिए 15 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 5 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और 18 कितना होगा? 7 8 15 के 5, 2 1 3 1 4, 45 प्लस 4। ठीक जोड़े है ना? 5 और 5 10, 10 और 18 19 20, 20 4 24 होगा। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 19 20 21 22 23 24, कितना होगा? 24। 1 1 2 2 4 44। ठीक है, 44 44। ठीक, इसको जोड़ दीजिए।
ये तो हो जाएगा 35p 35p प्लस 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 2 9 9 9 10 6 16 16 और 7 23 4 20 3 23 23 1 24 के 4 हाथ में 2 2 और 3 5 5 और 2 7 और 7 और 2 9 940 940 ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। कहता है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ और मीन दिया हुआ है। मीन क्या दिया हुआ था? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी इज 25। फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी इज 25 यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 25 यानी कि मीन दिया हुआ है सर 25। मीन दिया हुआ है कितना? 25। समेशन एफ एक्स कितना लाए हैं? 35p प्लस 940 और समेशन एफ कितना लाए हैं? p प्लस 44 p प्लस 44। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पढ़े हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको इससे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई टर्म इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना, a बाई बी इक्वल टू पी बाई क्यू, तो b को p से यानी कि bp और a को q से aq, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। रेशनलाइजेशन का रेशनल नंबर पढ़ना है कि ये रेशनलाइजेशन का क्या है? मेथड है, रूल है। रेशनलाइजेशन का क्या है? ये रूल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी 25 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25p और फिर 25 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई? प्लस है तो बीच में प्लस दे देंगे। 25 को 25 चौके 100 हुआ, 25 चौके 100 हुआ 10, 110 ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा यानी 35p रह जाएगा और 940 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, इधर छोटा है इधर बड़ा है, इधर बड़ा है इधर छोटा है। p को एक साइड लाएंगे यानी कांस्टेंट को एक तरफ लाएंगे और वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे। वेरिएबल कौन है? p वाला वेरिएबल है, p वाला वेरिएबल है। तो यहाँ लिखेंगे 1100 जैसे है वैसे, और ये 940 प्लस में है, इधर लाके क्या करेंगे? घटाएंगे। इक्वल टू इधर क्या है? 35p, 35p ये है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 25p। चलिए इसमें से इसको घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, कितना बचेगा? 10। अच्छा 10 बचेगा ना, एक कैरी इधर दिया 10, 10 में से 9 गया 1, 160 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10p। 0 से 0 काट दीजिए, p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। p इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 ठीक है, p इक्वल टू 16 यानी कि सर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था इसका वैल्यू कितना आया? 16 ला दिए। सही है, क्या है? p इक्वल टू 16। कुछ नहीं करना था, जैसे बोल रहा शुरू से हम लोग कर रहे थे, जैसे बोला वैसे किए। कहता फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, जोड़ दीजिए। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी एफ एक्स को जोड़िए, जोड़ दिए। p एक क्या है? जो जैसे था वैसे जोड़ दिए, जो जैसे था। p को कांस्टेंट के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, p क्या है? वेरिएबल है। x y z p q r जो भी होता है सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। कांस्टेंट को जोड़ दिए अलग से, p को लिख दिए अलग से, कांस्टेंट जोड़ दिए अलग से, p वाले को लिख दिए अलग से। फार्मूला पे जैसे था वैसे किए, रेशनलाइजेशन का रूल लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, p का वैल्यू क्या किए? फाइंड कर दिए, p का वैल्यू फाइंड कर दिए। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड आएगा। उतना आसान नहीं देगा कि जैसे कि टर्म दे दिया, आप x निकालिए, एफ एक्स निकालिए, जोड़िए, गुना कीजिए और नंबर 5 नंबर ले लीजिए, इतना आसान नहीं देगा। या फिर एज्यूम मीन मेथड से देगा, यहाँ लिख देगा बाय एज्यूम मीन मेथड, या फिर स्टेप डिविएशन मेथड, या फिर मीडियन से क्वेश्चन देगा, उसमें भी बहुत सारा रूल है, और या फिर मोड से क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, मीन से देगा तो हो सकता है कि एज्यूम मीन मेथड से दे, या फिर स्टेप डिविएशन से, या फिर कुछ इधर मिसिंग कर देगा, उसके बाद कहेगा फाइंड करने के लिए, उसके बाद बोलेगा फाइंड करने के लिए।
तो मीन को, जो भी क्वेश्चन आपका किताब में, मीन का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे क्या, मीडियन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मीडियन। और मीन को ही देखेंगे, लेकिन एक और दूसरा मेथड से, यानी एज्यूम मीन मेथड से। शायद वो शॉर्ट लगे आप लोग को, स्टेप्स बढ़ जाएगा, स्टेप्स और 1-2 कॉलम बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन जो है इतना बड़ा बड़ा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मीन को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, मीडियन। जय हिंद।